कैसे हो दोस्तों। मैं आपका अज्जू भाई जमजम गोट फार्म नवसारी से फिर लेके आ गया हूं एक नया व्लॉग इमरजेंसी लाइफ सेवर पे। जिनके यहाँ 5-10 बकरे हैं या कोई फार्म डालना चाहता है या कोई नवा स्टार्टअप करना चाहता है और जिसको बेसिक नॉलेज चाहिए स्टार्टिंग में कि क्या करना चाहिए और कौन सी दवाई रखनी चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स देने चाहिए, तो आज हम उसी की बात करेंगे। या मंडी से बकरे या बकरी लेके आए और तब क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो इनमें से किसी भी कंपनी ने हमारे साथ कोलेब्रेशन नहीं किया है, लेकिन ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादातर काफ़ी जगह पे वेट अवेलेबल नहीं होता, मतलब डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, और कभी कभी उसको आने में टाइम लग जाता है और हमें नॉलेज ना होता, बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से वो बकरे का मतलब हमारे जानवर का नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये आपको ये बेसिक वीडियो बना बना रहा हूँ कि आपको अगर कोई फार्म डाल रहा है या कोई बकरा लेके आ रहा है तो आपको स्टेप बाय स्टेप पहले क्या फॉलो करना है। या फिर कुछ बीमार हो जाता है तो आप बेसिक जो आपको नॉर्मल जो दवा दे सकते हो वो आपको कौन सी देनी है, क्या देनी है, सप्लीमेंट्स कौन से अच्छे हैं, क्या है, मैं कौन से सप्लीमेंट्स मेरे बकरों को देता हूँ। तो आज उसी की बात करेंगे। तो टाइम ना बिगाड़ते हुए चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ आपको आपके घर पे या फार्म पर रखनी है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। जो बड़ी काम की चीज़ है, इसको लाल पानी भी बोलते हैं। आप कोई भी बकरा कहीं से भी लाओ, मंडी से लाओ या बाहर से लाओ, खास करके मंडी से लाओ, तब इसका पानी बना के उसके पाँव आपको धो डालने हैं, उस खास करके उसकी खूड़ आपको धो डालनी है, जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बचेगा। आपको थोड़ी भी आलस नहीं करनी है। जैसे ही आप मंडी से बकरे लाते हैं तो आपको पहले ही बार इसके पानी से उसके पाँव धो धो देने हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा ये काम में आता है, कोई भी अगर आपके बकरे को या कोई भी जानवर को जंतु पड़ जाते हैं, जैसे कोई मुंह का रोग हो गया उसमें जंतु पड़ गए या कोई घाव हो गया उसमें जंतु पड़ गए, तो आपको इसका पानी बना के उस घाव पे डाल देना है, जिससे फौरन ही वो जो जंतु पड़े हो गए वो मर जाएंगे। बहुत ही काम की चीज़ है ये। जिनको पता है उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए हैं, जो नया फार्म डाल रहे हैं या जो नए घर पे बकरे पाल रहे हैं, उनको ये रखना ही रखना है। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लिक्विड का नाम है बुटॉक्स, जो बड़े काम की चीज़ है और आपको इससे भी रखना ही है आपके फार्म पे या घर पे। पोटेशियम पर मैग्नेट के पानी से पाँव धुला देने के बाद आपको आपके बकरे को नीला देना है, और नीला देने के बाद एक डोल पानी में आपको इसको पूरा मिक्स कर देना है, और वो पानी आपको आपके बकरे पे अच्छी तरह से डालना है। लेकिन ध्यान रखें वो पानी बकरे के मुंह में ना जाए, आँख में या कान में ना जाए, क्योंकि ये जहरीला होता है। तो ऐसे भी जो आपके डेली के बकरे आप अगर उसको नहला रहे तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से करें। बचा हुआ पानी आप इधर उधर डाल दे जहाँ आपको जंतु दिख रहे हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन काम यह है कि अब अगर बकरे पे कोई भी जो जंतु होते हैं जो खून चूसते हैं या कोई दूसरे भी जो खुजली करते हैं, बकरे को तकलीफ देते हैं, ये उसे मार देगी। इसका पानी बकरों पे डाल देने के बाद आपको साफ नहीं करना, उसे खुद से ही सूखने देना है, तो ही इसका ये काम कर सकेगी। क्योंकि जो मंडी से बकरे लाते हैं उसमें खून चूसने वाले जंतु होते ही है, जो अपने दूसरे भी जो फार्म पे बकरे होते हैं उनको भी लग सकते हैं। तो ये पहले ही अगर उससे निला दिया जाए तो ये बेहतरीन काम करते हैं, वो उससे पहले ही मार देगी। खून चूसने वाले अगर जंतु रह जाएंगे तो अपने बकरे की ग्रोथ नहीं दिखेगी, आप कितना भी खिला दो वैसे का वैसा ही, जितना है उतना ही रहेगा। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। अगर आप मंडी से बकरे लाए हो और ऑलरेडी आपके वहाँ दूसरे बकरे हैं तो आपको उसको दूसरे स्टेप के बाद 5-6 दिन के लिए क्वारंटाइन कंपलसरी करना है, कि अगर वो बीमार है या दूसरी बीमारी लेके आया है तो आपके दूसरे बकरों को ना लगे। और उसको 3-4 दिन एंटीबायोटिक देना है नए बकरे को, जब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कौन सा देना हो। और ये दवाई आप अपने बच्चों से दूर रखना। और याद रहे ये बच्चे के मुंह में या आपके बकरों के मुंह में या कोई भी जानवर है उसके मुंह में इसका पानी नहीं जाना चाहिए। तो आप उसका ज़रूर से ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये है तो जहर ही। तो बकरे को नीला देने के बाद हमें तीसरा स्टेप जो फॉलो करना है उसके उसकी ओर चलते हैं। तो ये दवाई भी आपको आपके फार्म पे या घर पे रखनी है। इसका नाम है एल्बोमार। इसमें बहुत सी कंपनियाँ आती है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा है, और ये पेट की कीड़े मारने में इसका इस्तेमाल होता है। हर महीने 2 महीने में आपको ये रेगुलर देना है हर बकरा बकरी को। वजन के हिसाब से पीछे एमएल लिखा है।
बहुत सा खुराक देने के बाद, प्रोटीन देने के बाद अगर आपका बकरा दुबला पतला ही है, आँख से आंसू निकाल रहा है, तो उसे कीड़म हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उसे ये दवाई दीजिए और हर महीने या 2 महीने में रेगुलर दीजिए। इसे डीवॉर्मिंग भी करना कहते हैं। तो अगला जो पाउडर आपको रखना है वो नेबलॉन पाउडर है। अगर आपके बकरे को दस्त लग गए तो इसे 15 ग्राम आप गुड़ के पानी में या छाछ में डाल के उसे पिला सकते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका। आपके फार्म पे या घर पे ये आपको ज़रूर से रखना है, क्योंकि दस्त बकरों में ऐसी चीज़ है जो कभी भी हो सकती है। तो और बच्चा बकरा लूज भी हो जाता है उससे, तो ये आपको फ़ौरन से पिला देनी है। अलवर से मुझे फ़ोन आया था कि जो बकरी के बच्चे होते हैं उनमें जो दस्त लग जाते हैं वो काफ़ी ट्रीटमेंट करवाने के बाद, काफ़ी दवा देने के बाद भी ठीक नहीं होते। कि बकरी के बच्चों में दस्त एक ऐसी चीज़ है जो एक बार शुरू हो जाते हैं तो काफ़ी ट्रीटमेंट करने के बाद भी जो बंद नहीं होते। और हमने भी हमारे बकरी के बच्चों का बहुत सा नुकसान करवाने के बाद और बहुत सी दवा बदलने के बाद हमें सबसे अच्छा रिजल्ट जो दिया है वो इस दवाई ने दिया है, जो ये सिरप है, जो आपको ह्यूमन के इंसानों के मेडिकल स्टोर में मिलेगी। और ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है। हम यही अब से यही यूज़ करते हैं। जब से हमने ये दवाई चालू की है, हमारा एक भी बकरी का बच्चा अभी तक मरा नहीं है। और ये आप आधा ml से 1 ml दे सकते हैं वज़न के हिसाब से, और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो अगर आपके फार्म पे या घर पे बकरी के बच्चे हो या आप अगर लाने वाले हो, तो आपको ये सिरप भी लेके रखना ही है। आगे बढ़ते आपको जो दूसरी दवाई रखनी है उसकी तरफ। अच्छा, जो बकरों को एकदम ज़िद्दी डायरिया हो गया है, तो आप उसको नेबुलॉन के साथ ये रूचा मैक्स दे सकते हैं। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये डाइजेस्टिव टॉनिक है और ये नेबुलॉन है, आप दोनों इसको मिक्स करके साथ में दे सकते हैं। यूँ भी अगर नॉर्मल भी होगा तो आप ये दोनों मिक्स करके दीजिए। दूसरी जो दवाई जो आपको ज़रूर से आपके घर पे या फार्म पे रखनी है वो ये दो सिरप और ये एक स्प्रे है। तो ये जो पहला जो सिरप है वो बेटालिन है। तो अगर आपके जो बकरे को घाव हो जाता है, कुछ खून निकल आता है, कुछ लग जाता है, तो आपको ये बेटालिन लगानी है। क्योंकि हर 10 से 15 दिन में या 20 दिन में बकरों की खूर काटनी रहती है। तो खूर काटने के टाइम पे भी काफ़ी बार बकरे के हिल जाने की वजह से उसे चोट आ जाती है, उसको खून निकलता है, या आपस में कोई बकरे लड़ते हैं तो उसमें सींग पे लग जाता है तो तब खून निकलता है। तो ऐसे टाइम पे आपको ये बेटालिन लगानी है। बकरे को कुछ लगने की वजह से कुछ फोड़ा हो गया, अंदर पीट जमा हो गया, तो पीट भी आप अच्छे से साफ करके अंदर ये दवाई लगा के आप बाहर भी अच्छे से ये बेटालिन लगा दीजिए। तो बकरे को राहत होगी और इसके लगने के बाद उसे और इन्फेक्शन भी नहीं होगे। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बकरे की खूर काटते टाइम नस पे लग जाता है तो बहुत खून जाता है, जो रुकता ही नहीं है, या फिर दो बकरे लड़ते हैं उनकी सींग टूट जाती है तब बहुत खून जाता है, या कोई भी चोट लग जाती है जो नस पे लगने की वजह से नस में से बहुत खून जाता है। तो मेरा भी अभी जो बन्नूर था उसका सींग टूट गया था, दोनों लड़ रहे थे तो उसमें भी बहुत खून गया था। तो तब ऐसे टाइम पे आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये सिरप जिसे आयोडीन टिंचर कहते हैं, जो सिर्फ खून रोकने के लिए है और सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है। आप छोटे से कप में टिंचर आयोडीन ले लो और रूह को उसके अंदर पूरा भिगो दो, और जहाँ घाव लगा है वहाँ वो रूह को रख के उसकी पट्टी कर दो, तो फौरन ही जो लोई जो बंद ही नहीं हो रहा वो रुक जाएगा। और ये जो टिंचर आयोडीन है वो आपको इंसानों के मेडिकल पे मिलेगा, वेट क्लिनिक पे नहीं मिलेगा ये। और ये जो बेटालिन है वो आपको मेडिकल, जो वेट मेडिकल है वहीं मिलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ये टॉपिक की ओर पे। टॉपिक की ओर में दो आते हैं, एक ओरल और एक सादा। तो जो ओरल होता है वो आप मुंह के अंदर के घाव में यूज़ कर सकते हैं, और जो सादा जो टॉपिकल होता है वो बाहर के घाव में। तो ये भी घाव के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो ये थोड़ा महंगा आता है, तो इसके स्प्रे करने से जो मच्छर या मक्खी जानवर के घाव पर नहीं बैठेंगे। तो उसके बाद हम आ जाते हैं सप्लीमेंट पे। मुझे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि भाई हम हमारे बकरे का वज़न कैसे बढ़ाए, उसकी उसको कौन सा सप्लीमेंट दे, क्या दे। तो आप जो मैं देता हूँ वो एक ये हिमालय बसीता है, बतीसा। ये 1 टाइम में ये देता हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है।
इससे ये डाइजेस्टिव टॉनिक भी है और जनरल टॉनिक भी है, और इससे भूख बहुत बढ़ती है बकरे की। और दूसरा मैं देता हूँ ये खुराक, ये मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, इसमें ऑल मिनरल्स प्रोटीन सप्लीमेंट है। दूसरा मैं ये देता हूँ खुराक, जो खुराक कंपनी का ही है। और इसमें और ये दूध, अगर कोई भी गाय भैंस है उसका या बकरी है उसका दूध भी बढ़ाएगी। और दूसरा आपको रखना है ये रूचा मैक्स, सबसे बेस्ट है, डाइजेस्टिव टोनिंग है। ये आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा उसको मुंह पे चटाया करें, कोई भी बकरा है उसके मुंह में डाला करे, या इतनी चिपटी चिपटी थोड़ा थोड़ा ले लेके आप उसे खिलाया करें ऐसे ही। सबसे बेस्ट है ये रूचा मैक्स। उसके बाद जो आपको पाउडर रखना है वो ये कैफ्लॉन पाउडर, जो कफ और खांसी में यूज़ होता है। जो बकरे को अगर सर्दी खांसी हो गई हो, कफ हो गया हो, तो आप ये दे सकते हैं। तो इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और इसकी तासीर थोड़ी थोड़ी तीखी रहती है। तो आप इसको गुड़ के पानी में मिक्स करके दो, तो आपका बकरा खुद ही इसको पी लेगा। इसको और नेबलोन पाउडर को, कैफ्लॉन पाउडर और नेबलोन पाउडर को आप वज़न के हिसाब से दे। बहुत बड़ा बकरा है तो आप उसे 15 ग्राम दे, उससे छोटा है तो आप 12 ग्राम दे, बहुत एकदम ही छोटा है तो आप 5-7 ग्राम दे। और अगर एकदम छोटे बकरी के बच्चे हैं तो आप उसे ये सिरप दे सकते हैं, आपको इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो मैंने पहले बात करी थी कि आपको एंटीबायोटिक देना है, तो आपको यही एंटीबायोटिक देना है। नए बकरे लाने के बाद जब भी उसे 3-4 दिन क्वारंटाइन रखे, तो आपको ये 3 दिन देना है बकरों को। और ये जो कैफ्लॉन पाउडर है, ये आपको वेटेनरी मेडिकल में मिलेगा। और ये जो कोल्ड ट्रीट सिरप है वो आपको ह्यूमन मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। अच्छा, ये जो सप्लीमेंट्स जो मैंने आपको बताए, वो देने के बाद आपको आपके बकरे को खुराक भी वैसी देनी है, मतलब खाना भी वैसे देना है, दाना पानी भी वैसा देना है, चारा भी वैसा ज़्यादा देना है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप सप्लीमेंट दे रहे हो और उसको दाना पानी उतना नहीं दे, और अगर आपको ये पूरा बेसिक पैकेज चाहिए जो आपके इधर नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको ये भिजवा सकता हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।